अध्याय 14 भारत की सांस्कृतिक एकता निबंध अध्ययन से पूर्व। अरे, ये हमारी क्लास में नेपाली लड़की कौन है? यह नेपाली नहीं, मिजोरम से आई है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कल ही पता चला कि इसका नाम चाइको है। यह अपने परिवार के साथ इस शहर में रहने आई है। कविता का मूल तत्व अनेकता में एकता द्वारा राष्ट्र प्रगति संभव है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश ना कहकर एक महाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण स्वर्ण, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन के भेद करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का भवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़ा और भेदभाव से हमारी शक्ति का ह्रास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती है, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र है। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। वैसे तो केंचुआ भी एक इकाई है, उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्श निद्राएं सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे देश में शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट ही की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनके नगण्य समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती है। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक है। प्राचीन काल में राष्ट्रता की धरा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक क्षत्र सार्वभौम से अपरिचित न थे। राजस्व, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इसके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती है। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है, उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है, जो उनके अविरोध की परिचायक है। वहीं त्याग और तप एवं मध्यम वर्ग की संयमम भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलियुगों कलि प्रथम चरणे बुद्ध धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं, बल्कि उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी अनेक देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म आवागमान में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बुद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और अहंकार मंत्र हिंदू और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष
पीपल बौद्ध और हिंदुओं के समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अनुच्छेद हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जिंदावेस्ता की गाथाओं और वैदिक रचनाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनेः प्रतिकूलीन प्रेषामना समाचरेत का ही प्राय है। ईसाई की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मौखिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं से मिलते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वह भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारत सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सेवई तो सचमुच रस की खान है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूत के रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, द्वारावती, द्वारका। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षता ही कहा। स्वामी शंकर आचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकर आचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय विरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा, वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदू साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर और तुलसी दक्षिण के ही संप्रदायों से प्रभावित थे। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकलती हैं और इन सभी के शब्दों से पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की। किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत और परिनिष्ठ लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू की लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बेल, बूटे फारसी, अरबी के हैं।
प्रेमचंद, अशोक, सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी। भारत की प्राय सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं में अप्लावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का सत्वन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एकत्वता रही है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमूल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार ना थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवियत्री मानी जाती है। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया था। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगाल के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगाल के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व में पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। शब्दार्थ: निमित्त अर्थात कारण, खंडित अर्थात टुकड़े करना, अवयव अर्थात अंग, अद्भुत अर्थात उपजे हुए, अस्तित्व अर्थात सत्ता, स्तवन अर्थात स्तुति, धूमिल अर्थात धुंधला, रस समयता अर्थात सरसता, स्वर्ण अर्थात क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। उच्चारण करें। उपकरण: बवंडर, सामंजस्य, अग्रगण्य, मुद्दे, हित चिंतक, नगण्य, मोक्षप्रद, हास्य। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका निबंध के माध्यम से बच्चों को भारत के विभिन्न विविधताओं से परिचित करवाएं। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भारत देश में किस नीति के आधार पर राष्ट्र के टुकड़े किए गए? उत्तर: भाषा, जाति, धर्म, रीति रिवाज आदि के आधार पर भारत देश के टुकड़े किए गए। ख, भूमि को उर्वरा व श्यामला कौन बनाती है? उत्तर: देश की नदियां हमारी भूमि को उर्वरा और श्यामला बनाती हैं। ग, राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे? उत्तर: राज्य की स्थापना के लिए अश्वमेध, राजस्व यज्ञ किए जाते हैं। घ, मनुष्य के हृदय के अधिक निकट क्या है? उत्तर: धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किसी देश की संस्कृति से क्या अभिप्राय है? उत्तर: किसी भी देश की संस्कृति उस देश में निवास करने वालों के सामान्य जन के रहन सहन, आचार विचार, खान पान, वस्त्र आभूषण, नृत्य, गीत, संगीत, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों से निर्मित होती है। ख, लेखक के अनुसार मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी क्यों है? उत्तर: संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने बहुमूल्य और उनके समायोजन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित व श्रेष्ठ में गिना जाता है। ग, उपमहाद्वीप का क्या अर्थ है? कुछ लोग भारत देश को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर: प्राकृतिक विभाजन रेखाएं तथा भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों के भेद के आधार पर हमारे राष्ट्रीयता के विचार खंडित हो गए, जिस कारण हमारा भारत देश न रहकर एक उपमहाद्वीप बन गया। घ, उत्तर भारत की सभी भाषाएं किस भाषा से मिलती हैं? उत्तर: उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। प्रश्न 3, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क, संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना हो कि उनमें डैश ना रहे। उत्तर: सामंजस्य। ख, भारतवासी अपने जातीय डैश से पहचान लिए जाते हैं। उत्तर: अस्तित्व। ग, दक्षिण की भाषाएं डैश से प्रभावित हुई हैं। उत्तर: संस्कृत। घ, डैश की जमीन और व्याकरण प्राय एक से है। उत्तर:
श्रेष्ठता। प्रश्न 4, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, भारत की चारों दिशाओं में स्वामी शंकर आचार्य के मठ स्थापित किए गए थे। उत्तर सही। ख, मुसलमान और ईसाइयों ने भारत की संस्कृति को प्रभावित किया है। उत्तर सही। ग, पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। उत्तर सही। घ, मीरा को गुजराती और हिंदी भाषा के समान रूप में कवयित्री माना जाता है। उत्तर सही। जरा सोचिए। प्रश्न 5, भारतीय की एकता का मूल स्रोत क्या है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। प्रश्न 6, हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्यों हैं? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 7, भारत में धर्मों में भेद होते हुए भी एक सांस्कृतिक एकता है, कैसे? जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। क, राष्ट्र। उत्तर राष्ट्रीय। ख, जाति। उत्तर जातीय। ग, संपन्न। उत्तर संपन्नता। घ, श्रेष्ठ। उत्तर श्रेष्ठता। प्रश्न 9, दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों से वाक्य बनाइए। क, यानी। उत्तर यानी तुम फिर से परीक्षा में पास नहीं हुए। ख, परंतु। उत्तर काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता, परंतु मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। ग, अन्यथा। उत्तर इस फल को जल्दी खाकर खत्म करें, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। घ, और। उत्तर मैं और राम अच्छे मित्र हैं। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों के भाव पहचान कर विस्मय बोधक चिन्ह लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। क, कितनी गंदगी फैली है चारों ओर। उत्तर अरे चारों ओर कितनी गंदगी फैली हुई है। ख, आगे रेलवे फाटक है। उत्तर सुनो, आगे रेलवे फाटक है। ग, तुमने यह क्या कर डाला? उत्तर हाय, तुमने यह क्या कर डाला। घ, अल्लाह से तो डरो। उत्तर अरे अल्लाह से तो डरो। प्रश्न 11, दिए गए वाक्यों को सरल, संयुक्त और मिश्र में रचनांतरण कीजिए। क, मेरे आंगन में हरी घास है, हरी घास पर बच्चे खेल रहे हैं। उत्तर सरल, मेरे आंगन में घास है। संयुक्त, मेरे आंगन में हरी घास है। मिश्र, मेरे आंगन में हरी घास है जिस पर बच्चे खेल रहे हैं। ख, बादल गरज रहे थे, वर्षा तेज होने लगी। उत्तर सरल, बादल गरज रहे थे। संयुक्त, बादल गरज रहे थे और वर्षा तेज होने लगी। मिश्र, बादल गरज रहे थे जिससे वर्षा तेज होने लगी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 12, हमारे देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं व बोलियों की सूची तैयार कीजिए। प्रश्न 13, विभिन्न मत संप्रदाय के लोग विषय पर निबंध लिखिए। दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हमारी संस्कृति है। आप इस संस्कृति को कैसे कायम रखना चाहेंगे?